वेलकम टू दिस वीलॉग। मारी एनर्जीज का ज, का जो ये शेयर है, यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये कोई रियल शेयर है, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ना। बट ये जो रियल शेयर है, ये वो शेयर है जो कि आपने गोद में लिया हुआ है, दैट यू हैव अडॉप्टेड। और इस शेयर को अगर आप इसको प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, इसकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, इसको फीड नहीं करेंगे, तो दैट विल ईट यू अप। और इतना रिस्की शेयर है। अब इसकी हाफ ईयरली रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, उसके ऊपर वी हैव टू डिस्कस इट कि व्हाट शुड वी डू। यहाँ पे एक मारी पेट्रोलियम, आपको पता है मारी एनर्जीज लिमिटेड हो गया है। 16 जनवरी 2025 थर्सडे वाले दिन एक अनाउंसमेंट आती है मार्केट में कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। किस दिन मीटिंग है जी? मंडे वाले दिन, जनवरी 27 2025 को 12 बजे। अब इसके ऊपर स्पेकुलेशंस और ट्रेडर जो हैं वो ओबियसली काफ़ी इन हो जाएंगे, स्टॉक वोलाटाइल रहेगा पूरा हफ्ता। एक्सपेक्टेशंस होंगी डिविडेंड की, और हैवी डिविडेंड आपको पता है इसकी एक हिस्ट्री रही है। तो उसके ऊपर हम सारी डिस्कस करेंगे। ये उसमें लिखा हुआ है कि जी टू कंसीडर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं मारी का। 40 बिलियन से ये स्टार्ट होता है जी 2018 की इसकी टॉप लाइन जो है। 2019 में 59 बिलियन हो जाती है। 2020 में 72 बिलियन, देन 73 बिलियन, देन 2022 में 95 बिलियन, देन 145 बिलियन। और अभी 2024 की जो फिगर्स थी, 181 बिलियन रुपीज़ की सेल्स इसकी हो जाती हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी इसी तरह 15 बिलियन से स्टार्ट होता है। 24 बिलियन, 30 बिलियन, 31 बिलियन, 33 बिलियन, 56 बिलियन और 77 बिलियन तक थ्रू आउट एक कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ है स्टॉक की। और दैट इज़ वेरी हैवी कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ ना। ये अगर हम देख लें कि कितनी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देख लेते हैं, टॉप लाइन की भी देख सकते हैं। पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 77 बिलियन माइनस 15 बिलियन, 62 माइनस डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 413% की गेन है जी। 15 बिलियन से 77 बिलियन तक। तो दिस इज ह्यूज गेन्स। और 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स में 15 बिलियन से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच जाता है 77 बिलियन पीस। दिस इज वेरी सक्सेसफुल स्टोरी। और इसी तरह इसका पेड अप कैपिटल, ये अभी पेड अप कैपिटल आपको पता है 2025 में इंक्रीज हो गया है। और इसकी अर्निंग पर शेयर स्टार्ट हुई 126 रुपये से, 126 रुपये, दिन 182 रुपये, फिर 227 रुपये, 235, 247, 2023 में 420 और 2024 में 579 ठीक है जी। अब इसका जो एक्सपेक्टेशंस हैं डिविडेंड की, ये आपको पता है कि हर जनवरी में डिविडेंड दे रहा है। लास्ट 2024 का जो जनवरी था उसमें इसने 980% इंटरिम डिविडेंड दिए। फिर 2023 में जनवरी में इसने 890% इंटरिम डिविडेंड दिए है। फिर 31/12/2021 में 620% इंटरिम डिविडेंड दिए है। फिर फरवरी में, ये जनवरी थोड़ा सा लेट हो गया रिजल्ट, तो फरवरी में इसने 60% इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो दिस इज द स्टोरी और दिस इज हिस्टोरिकल पोजीशन ऑफ द मैरी पेट्रोलियम। इंटरिम डिविडेंड आ रहा है और इसका फाइनल डिविडेंड आ रहा है हाफ ईयरली, देन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ईयर ये 2 दफ़ा डिविडेंड दे रहा है। ये दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द। अच्छा, मैं हम आपसे डिस्कस क्या करना चाहते हैं कि ये अब ये सिनेरियो सारा हो गया 2024 तक। अभी जो सिनेरियो है इसका, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं मारी के, उसमें क्या कह रहा है जी ये, एक तो ये थोड़े से जो इसके आंकड़े हैं वो हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये की अचीवमेंट जो बता रहा है हमें कि बड़ा सक्सेसफुल रहा है, ये क्या बता रहा है, अचीवमेंट्स क्या हैं इसकी फॉर द पीरियड। फाइनल कैश डिविडेंड दिया है उसने जी 134 रुपये पर शेयर, और 800% बोनस शेयर दिए हैं। ठीक है जी, आप ये सबको पता है। और ये कह रहे हैं जी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जब इसने ये इसके बाद ओबियसली वो जब 900 रुपये तक पहुंचा तो नंबर 1 कंपनी बन गया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ना।
पर ये जो रिपोर्ट आई तो उसने लिखा हुआ है जी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसीलिए मैंने वो जो शेयर की पिक्चर बनाई ना, तो ये मार्केट का शेयर है, पहले नंबर पे भी आ जाता है। अब ये इसने लिखा हुआ था दूसरे नंबर, तब ये दूसरे नंबर पे था, फिर ये पहले नंबर पे भी आ गया, अब शायद फिर दूसरे नंबर पे आ गया। द कंपनी मैनेज टू कीप इट्स सेल्स वॉल्यूम सिमिलर टू दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड। ठीक है जी, सेल सेम रही है। द नेट सेल ऑफ द कंपनी डिक्लाइंड मेनली ड्यू टू लोअर एप्लीकेबल ऑयल प्राइसेस। द कंपनी अचीव्ड अ नेट प्रॉफिट 19 अरब अगेंस्ट 19.1 अरब, तकरीबन वो एट पार रही है, पैरेलल थी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, ना ग्रोथ थी ना डिक्लाइन था, एट ब्रेक इवन आप कह रहे हैं रह सकती है। ये कुछ और अचीवमेंट्स बता रहा है जी। इसमें अब वो जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी टू अंडरटेक टेक्नोलॉजी बिजनेस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब ये जो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं ना अपने बिजनेस को, दिस इज़ द एक कंसिडरेबल पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन, और वो स्पेशली डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में। तो आपको पता है ये बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है फॉर पाकिस्तान पर्पस। तो ये दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर न्यूज़ इसमें जो है कि आप इसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर जाएगा इसका, तो फिर जो है ना, अपनी ग्रोथ इसकी इस क्वार्टर में नहीं हुई। अब जब ग्रोथ रुक गई है पिछले सालों में, मैंने आपको बताया ना, थ्रू आउट द ईयर्स टॉप वॉल्यूम से अपना टॉप लाइन देख लें आप और बॉटम लाइन देख लें, दोनों में ग्रोथ है, एंड अच्छी खासी ग्रोथ है, विद कंसिडरेबल ग्रोथ, टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी। अब जो रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, अब जो उसमें क्या हुआ जी, उसमें नंबर्स हम आपको दिखा देते हैं। ये हैं जी नंबर्स। ये नंबर्स क्या कह रहे हैं कि जी सेल आ गई, ये रीस्टेटेड थी, 54 बिलियन जो है ना, ये रीस्टेटेड उन्होंने की, रीस्टेटेड फिगर्स वही हैं, नीचे ये जो ईपीएस है दैट इज रीस्टेटेड, बाकी फिगर्स सेम है। 54 बिलियन रुपीज़ की सेल्स थी, वो हो गई 51,203,562। ठीक है जी, ये हो गई इतनी, ये क्वार्टर की है। ठीक है, दैट इज क्वार्टर, ये 2025 का फर्स्ट क्वार्टर था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या था जी इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इसका 19 बिलियन, 19,227,766, ये आ गया जी। ठीक है जी, अर्निंग पर शेयर आ गई 16 रुपये, 16 रुपये की अर्निंग आ गई एक क्वार्टर की। अभी इसको हम ईयरली पे कन्वर्ट कर लेते हैं और लेट्स सी के क्या आएगी। ठीक है जी, अब सेल होगी 51 बिलियन। अब ये सारी सारी की सारी सेल है ईयरली बेसिस, सालाना है, सालाना। अब ये क्वार्टरली है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे ईयरली इंटू 4 कर लेते हैं हम इसको, और इसको भी एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी 4 कर लेते हैं इंटू 4। ठीक है जी, अब टॉप लाइन तो बढ़ रही है 181 बिलियन रुपीज़ से 204 या 5 बिलियन रुपीज़ होगी टॉप लाइन। बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर यही रेशियो हम लगाते हैं तो दैट इज 76 बिलियन, वो भी एट पार है, ग्रोथ नहीं है उसमें। ग्रोथ जो रुक गई है, ये देखे ना, 33 बिलियन से 56 बिलियन, 56 बिलियन से 77 बिलियन, अब ये ग्रोथ रुक गई है। जब ग्रोथ रुक गई है तो अब ये इसकी अर्निंग पर शेयर सालाना आएगी 64 रुपीज़, पहले 579 रुपीज़ आई। अब इसने बोनस शेयर इशू किए हैं, 800% बोनस शेयर इशू किए हैं, मतलब जिसके पास 100 शेयर थे उसके पास 900 शेयर हो गए। तो ओबियसली जो अर्निंग पर शेयर थी, अब वो डिवाइज़र जो है वो अपना डिनोमिनेटर वो ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी वजह से ये अर्निंग्स कम आएंगी, 64 रुपीज़ की अर्निंग्स आएंगी। ठीक है जी, 64 रुपीज़ की जब अर्निंग आएंगी, तो अब ये डिविडेंड कितना पे करेगा ये हमने चेक करना है। हमारा पर्पज़ है कि डिविडेंड कितना पे करेगा। ठीक है जी, डिविडेंड ये पे करता है जी, इसने डिविडेंड पे किया, इंटरम डिविडेंड जो पे किया था 98 रुपीज़ का, वो था 13 बिलियन, 13 बिलियन रुपीज़ का इंटरम डिविडेंड पे किया था। ये जितनी अपना इसी 77 बिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट थे ना, उसमें से 13 बिलियन इसने इंटरम डिविडेंड पे किया था। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं जी 13 बिलियन अभी भी पे करेगा वो,
ठीक है, 13 बिलियन रुपीज़ अगर पे करता है अभी, अगर करता है तो ये भी देर देर इज़ अ बिग इफ़, करेगा कि नहीं करेगा। ये 13 बिलियन रुपीज़ हो गया जी। तो 13 बिलियन रुपीज़ पर शेयर कितना बनेगा आपके लिए वो? पर शेयर बनेगा 10 रुपये बनेगा जी, 10 रुपये, 10 रुपये 83 पैसे, 13 बिलियन, 10 रुपये का डिविडेंड आएगा। बस आउट ऑफ 77 बिलियन, जो 13 अरब रुपया उसने इंटरम डिविडेंड पे किया था लास्ट ईयर, अगर हम सपोज करते हैं कि वही आएगा, तो अभी इसके शेयर्स कितने हो गए हैं? शेयर्स इसके हो गए हैं 1.2 बिलियन, ये शेयर्स हो गए हैं जिसके, ठीक है जी, ये इसके शेयर्स हो गए हैं। इतने की अगर डिविडेंड पे करता है, जैसे पिछली दफ़ा उसने इंटरम डिविडेंड पे किया और ये शेयर्स हैं, तो पर शेयर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 10 रुपये, 10 रुपये 83 रुपये से का आपको डिविडेंड मिलेगा, जस्ट 10 रुपये का डिविडेंड इंटरम 6 महीने का। अगर वो 13 अरब रुपये पे करता है, और ये भी डाउटफुल है कि वो पे करेगा कि नहीं करेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों नहीं पे करेगा, क्योंकि इसने हैवीली जो पे किया, आपको बोनस शेयर भी पे किया और कैश डिविडेंड भी पे किया, तो इट माइट बी कि थोड़ा सा एक ब्रीदिंग ब्रीदिंग करेगा थोड़ा सा ना ऑन दैट सेगमेंट। अगर मैक्सिमम भी पे करता है वो, तो 10 रुपये पे करेगा आपको। तो आप 10 रुपये के लिए इतना रिस्क लेना चाह रहे हैं कि 700 रुपये का शेयर को रिस्क लेना चाह रहे हैं 10 रुपये के लिए, जो कि एक दिन में भी आपको पता है वो 70 रुपये तो निकाल देगा। जब 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस होगा और ग्रोथ भी नहीं है, ये ग्रोथ की फिगर आपको मैं बता रहा हूँ, देर इज नो ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं है, और सेम नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए, और सिर्फ 10 रुपये के लिए 700 रुपये के शेयर को होल्ड करना, वो जो गोद लेना है ना अपना, शेयर को गोद लेने के बराबर में। जब 70 रुपये वहाँ से निकल जाएंगे और लोग स्पेकुलेशन भी करेंगे, तो स्पेकुलेशन जब करेंगे तो मार तो पड़ेगी। मार्केट आपको देखें पनिश करेगी ना, मार्केट आपको स्पेयर नहीं करेगी। कि अगर आप स्पेकुलेशन लेके, और लोग तो सोचेंगे ना जी 800-900% डिविडेंड ये जिस तरह दिखा रहा है, जो लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो तो यही देखेंगे 98 रुपये डिविडेंड आया और ये 89 रुपीज़ डिविडेंड आया, और देन 62 रुपीज़ डिविडेंड आया। भाई 10 रुपये डिविडेंड आ रहा है, अगर आया तो मेरा ख्याल है शायद ये भी ना आए। ये नहीं आएगा, मैं आई डाउटेड इट, आई एम वेरी मच डाउट कि ये डिविडेंड नहीं आएगा। 10 रुपये का डिविडेंड 13 अरब रुपया पे कर सकता है मैक्सिमम वो, अगर करेगा तो वो कितना डिविडेंड बनता है? 10 रुपये। और ये शेयर कितने का? 700 रुपये का शेयर है। तो ये शेयर आपने गोद में लिया हुआ है, ये आपको खा जाएगा। अगर वो नीचे डाउन लोग फ्लोर पे जाता है उस दिन कि 10 रुपये दिए हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं देगा, तो फिर भी वो पैसे निकाल लेगा। कुछ देने से बेहतर है कुछ ना दे। अगर कुछ नहीं देगा देगा तो कम गिरेगा। अगर उसने 10 रुपये दे दिए तो वो 70 रुपये का नीचे फ्लोर चला जाएगा। देने को उसने पैसे तो पूरे दिए, पर अर्निंग पर शेयर में वो कम दे रहा है आपको। लोगों ने तो बड़े देखे हुए हैं ना, अभी फाइनेंशियली देखें, 13 रुपये देगा अगर वो, तो 1.2 बिलियन शेयर्स हैं। पहले शेयर्स कम थे, पहले शेयर्स देखिए ना कितने कम शेयर्स थे, 24 करोड़ शेयर से सिर्फ, सॉरी ये तो फ्री फ्लोट है ना, तो ये इसमें 900% ऐड हो गया, शेयर्स बहुत कम थे। ये एक मिनट इसका निकाल लेते हैं, कितने शेयर्स थे पहले, ये हैं 240, 124, 500, ये 20% है। सॉरी ये तो अभी के वो बता रहे हैं फ्री फ्लोट। तो पहले शेयर्स कितने थे ये मैं यहाँ से देख लेते हैं। ये थे शेयर्स 133, 4025, और ये 000 पीछे डिवाइड बाई 10, 13 करोड़ शेयर्स थे पहले सिर्फ। उसके ऊपर 90-90 रुपये आ रहा था। अभी 90 रुपये नहीं आएगा कभी, अगर अगर आता है अभी, तो ये 10 रुपये का डिविडेंड आएगा। तो बेहतर है कि डिविडेंड ना आए। अगर डिविडेंड आएगा तो मार्केट धोएगी पकड़ के शेयर को और निचला फ्लोर लगा देगी। 700 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये देगा आपको, तो यू कैन अज्यूम कि मार्केट क्या करेगी आपके साथ। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि ये नंबर 1 कंपनी हो गई थी, अभी शायद नंबर 2 है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से।
टोटल एसेट्स हैं इसके 355 अरब रुपए के, और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 823 अरब रुपए की। कितने के मल्टीपल से पे है जी? 2 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। 2 नहीं, ज़्यादा होगा। 2.31, 2.31। तो ये आपको बेहतर है कि आप इस शेयर से निकल जाएं और स्पेकुलेशन मत करें। ट्रेडर जो हैं, इन्वेस्टर तो अगर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, आपको पता है इसके स्पॉन्सर जो हैं पीछे फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ है और ओजीडीसी के पास शेयर्स हैं, तो वो तो रखेंगे, वो तो ऑब्वियसली मेजर शेयर होल्डर्स हैं। पर जो एक ट्रेडिंग के लिए आएगा, स्पेकुलेशन के लिए आएगा, वो इस रिस्क के लिए तैयार है कि 70 रुपये आपसे मार्केट लेगी, 10 रुपये देगी अगर तो जो ट्रेडर है उसको वो तो नहीं रख सकेगा। अगर इतनी वोलाटाइल होगी मार्केट तो आप नहीं रख सकेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मैं जो आपको एडवाइस करूंगा, इसका ऑल्टरनेटिव है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की भी वही स्टोरी है जी। इसकी 2018 में सेल्स थी 32 अरब, 2019 में 43 अरब, 2020 में 38 अरब, फिर 36 अरब, ये कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई 51 अरब, 60 अरब और 65 अरब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ज़बरदस्त रहे, 11 बिलियन, 16 बिलियन, फिर 16 बिलियन, फिर 13 बिलियन, 25.9 बिलियन, 36 बिलियन और 39 बिलियन। ये भी ग्रोथ स्टोरी है। अब इसके रिजल्ट जो आए थे अभी क्वार्टरली, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जी सितंबर 30 2023 3 मंथ्स के जो थे, 34 पे अर्निंग थी 2023 में, क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर की। और फिर अर्निंग कम होगी, 9 रुपये पे आ गई अर्निंग, और डिविडेंड भी स्किप कर दिया इसने, पाको ने ना। वो क्यों किया इसने? ये इसके एक्सप्लोरेशन कॉस्ट आई थी एक 77 बिलियन रुपीज़ की। 7.7 बिलियन, 7.7 बिलियन, 7 अरब 73 करोड़ रुपए की एक एक्सप्लोरेशन कॉस्ट आ गई जो इसने बुक कर ली। ये एक कैपिटल का खर्चा था, बहरहाल उसने यही बुक कर लिया। इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक भी होगी तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो कैपिटलाइज कर लेता तो उसका ऑब्वियसली उसने इम्पेयरमेंट लेनी थी। तो ये इसका वो 7.7 बिलियन का जो इम्पैक्ट इसने ले लिया यहाँ पे, ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अब उसकी वजह से इसकी अर्निंग कम आई है, वैसे अर्निंग इसकी कम नहीं है, अर्निंग इसकी बेहतर ही है। और इसका डिविडेंड भी अगर आप देख लेते हैं, इसके जो हिस्ट्री है वो भी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है डिविडेंड की। और पीछे अटक ग्रुप है, अटक रिफाइनरी का शेयर देखें आप कितना परफॉर्म कर रहा है। और ये 699 700 रुपये का इसने हाई लगाया है, 700 रुपये का। तो अगर आपने उससे रिस्क लेने की, अच्छा है कि इसमें रिस्क लें। ये देख लें, 700% इसने दिया है सितंबर में, फरवरी में देता है ये 250%। यहाँ फरवरी में दिया 200%, यहाँ भी 200%। एक हिस्ट्री है उसकी। ये 100 रुपया देता है हर साल वो, 100 रुपया ऊपर नीचे, 90 रुपया, 100 रुपया दे रहा है हर साल। और वो अगर आप उसमें स्पेकुलेशन करेंगे तो इसमें अब इसका मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप है ये तकरीबन बराबर ही है, 175 बिलियन के एसेट्स हैं और मार्केट कैप भी 181 बिलियन का है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें स्विच कर जाएं पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में। और अगर आप ट्रेडर हैं या स्पेकुलेटर हैं तो स्पेकुलेशन मत कीजिएगा, दैट विल बी वेरी रिस्की फॉर यू, और कोई एडवांटेज आपको नहीं होने वाला। दिस इज माई एडवाइस, माई आइडिया एंड माई थॉट्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको प्लीज़ एग्री करें, बट एक कॉशियस अप्रोच रखिएगा। 10 रुपये की अर्निंग के लिए 70 रुपये का आप रिस्क लेंगे तो इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, and subscribe to my video so I can share with you the other analysis of the company. Take care.